हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूबॉर्न और छोटे बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद हम डे टू डे लाइफ में खुद भी करते होंगे एज पेरेंट्स या फिर हम अपने आसपास लोगों को करते हुए देखते हैं, जो कि मेडिकली एंड साइंटिफिकली बिल्कुल गलत है। जिसमें सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात एंड बहुत कॉमन बात कह लीजिए जिसमें है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है कुछ कल्चर्स में ऐसी प्रैक्टिस है जो मैंने खुद अपनी ड्यूटीज के समय देखा हुआ है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसके मुंह पे या उसकी टंग पे शहद चटाने की प्रैक्टिस है, या शहद के अलावा अगर आपने सुना हो तो जन्म घुट्टी चटाने की प्रैक्टिस है। यकीन जान लीजिए WHO भी कहता है नथिंग टू बी गिवन बाय माउथ एक्सेप्ट दी मदर्स मिल्क। माँ के दूध के अलावा, जिसे हम कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं, जो पहला पीला गाढ़ा दूध है जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसके अलावा बच्चे को कुछ नहीं देना है। ना ही शहद देना चाहिए, ना ही जन्म घुट्टी देना चाहिए। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता और वो सारी चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इवेंचुअली इट विल लीड टू इन्फेक्शन। अब जब बात चली है जन्म घुट्टी की तो मुझे दूसरी चीज याद आ गई। वंस व्हेन आई वाज इन माय पोस्टिंग टाइम, मैंने एक बुजुर्ग दादी या नानी जो भी थी उनको मैंने देखा, उनके गोद में एक शायद 2 या 3 दिन का बच्चा होगा, एंड वो 2-3 दिन के बच्चे को चम्मच से व्हाट क्या पिला रही थी, वो उस बच्चे को चाय पिला रही थी। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या पिला रही हो अम्मा, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम इसमें हमने पानी मिला के इसको पतला कर लिया है, तो ये चाय नहीं है, चाय में पानी मिला हुआ है। अब माँ के तो इसको दूध आ नहीं रहा है तो इसको यही पिलाना पड़ेगा। बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, छोटे बच्चों को, चाहे वो न्यूबॉर्न हो या कुछ दिनों का बच्चा हो, 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। और दूध में जो पानी मिला के पिलाने की प्रैक्टिस है, चाय में पानी मिला के पिला दिया जाता है, लेट मी टेल इट इज अ बिग नो फॉर द बेबीज। चाहे पानी हो चाहे दूध में पानी मिला के पिलाएं, बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि अगेन इट विल अगेन लीड टू इन्फेक्शन। हाँ, अब सवाल आता है कि अगर मदर्स को दूध कम बन रहा है या मदर्स किसी इलनेस की वजह से नहीं पिला पा रही हैं या नहीं किसी भी रीजन की वजह से अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं दिया जा सकता, तब हम क्या करें? तो उस कंडीशन में मार्केट में कुछ फॉर्मूला मिल्क्स आते हैं। आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके उन फॉर्मूला मिल्क्स को अपने बच्चे को दे सकते हैं। दोस फॉर्मूला मिल्क्स आर सफिशिएंटली रिच इन न्यूट्रिएंट्स जो कि एक माँ के दूध में पाए जाते हैं। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, बिल्कुल भी ये जन्म घुट्टी, शहद, पानी, चाय में मिला के, दूध में मिला के पानी बिल्कुल भी बच्चे को देना बंद कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं तीसरी बात की तरफ। जो तीसरी और बहुत एसेंशियल बात है, कॉमन आपने देखा होगा, मैंने खुद से देखा है, कुछ ऐसे नर्सिंग और मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी मैंने देखा है जो छोटे बच्चों की आंखों में काजल लगाते हैं कि भाई हमें अपने बच्चे की आंखों को सुंदर करना है, बड़ा करना है, तो काजल लगा देते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये काजल लगाने से बच्चे की आंखों का कलर, बच्चों की आंखों की सुंदरता, बच्चों की आंखों का साइज डिपेंड नहीं करता। बच्चों की आंखों का एक कलर हो गया, साइज हो गया, उसकी जेनेटिक मेकअप पर, उसके DNA पे, उसकी जीन्स पे डिपेंड करता है, ना कि काजल लगाने से। अगर आप बच्चों की आंखों में काजल लगाएंगे तो उसका स्क्लेरा, आईज में जो हमारा व्हाइट पार्ट होता है, दैट इज नोन एज स्क्लेरा डैमेज हो सकता है, बच्चे को एलर्जी हो सकती है, इवेंचुअली फिर से बच्चे को आईज में इन्फेक्शन कर सकता है। तो अगर काजल लगा रहे हैं तो प्लीज आज से ही बंद कर दीजिए लगाना। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं चौथी बात की तरफ। कुछ कल्चर्स में ये भी पाया गया है कि जब उनकी मसाज की जाती है बच्चों की, तो मसाज करते वक्त दादी माँ लोग, हमारे मम्मी लोग या बच्चों के पेरेंट्स उनको बहुत अच्छे से मसाज करते हैं विद द नोशन कि इससे हड्डियां मजबूत होंगी। तेल से मसाज की जाती है बच्चों की अच्छे से कि उनकी हड्डियां मजबूत होंगी। एंड मसाज करते वक्त छोटे बच्चों के जो मेल बेबीज होते हैं, जो लड़के होते हैं छोटे बच्चे, उनके चेस्ट को अच्छे से दबा दिया जाता है। कभी कभी कुछ ग्रैंड पेरेंट्स उनके चेस्ट को दबाते हैं विद द नोशन कि ये मेल है, बड़ा हो कि इसका चेस्ट साइज बड़ा ना हो जाए, एक ये नोशन है। फीमेल्स के मसाज करते वक्त, फीमेल बेबीज की मसाज करते वक्त उनके चेस्ट को थोड़ा ऊपर उठाया जाता है विद द नोशन कि ये फीमेल्स, इनका चेस्ट आगे चल के ग्रो करना है, तो ये सारी चीज में उसमें इफेक्टिव होंगी। बट अगेन एक फिर से ये बहुत बड़ी गलत धारणा है, इट्स अ कंप्लीट मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे के चेस्ट का साइज उसके हार्मोन, उसके बॉडी के हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मसाज करते वक्त आप बच्चे के चेस्ट को, मेल बेबी के चेस्ट को दबा रहे हैं या फीमेल के चेस्ट को थोड़ा ऊपर उठा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा करना बंद कर दीजिए।
दूसरी बात, मसाज करने से बच्चों की हड्डियां मजबूत नहीं होती। कोई भी साइंटिफिक कनेक्शन नहीं है बिटवीन द मसाजिंग एंड द बोन स्ट्रेंथनिंग। द मेन रीजन बिहाइंड मसाजिंग इज, मसाज करना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। द मेन रीजन बिहाइंड इट, इसकी वजह से बच्चों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो इवेंचुअली बच्चे को मेंटली एंड फिजिकली बच्चा स्ट्रेस फ्री होता है, बच्चा बिल्कुल रिलैक्स होता है, एंड इट विल इंड्यूस गुड स्लीप। इसलिए आपने देखा होगा बच्चे मसाज करने के बाद तुरंत सो जाते हैं। उसका रीजन यही है कि सर्कुलेशन बेटर हुआ तो उसका स्ट्रेस लेवल कम हुआ एंड इवेंचुअली वो बच्चा सो गया। तो इट हैज नथिंग टू डू विद द बोन स्ट्रेंथनिंग। ओके, नेक्स्ट एक और कुछ कल्चर्स में देखा गया कि कुछ लोग बच्चों की नाक में, बच्चे के कान में या तो ऑयल थोड़ा गुनगुना करके तेल डालते हैं, जस्ट इस नोशन से कि उनका जो नेजल पैसेज है वो क्लियर हो जाएगा। कान में तेल डालते हैं, उससे बच्चे को जो ईयर कैनाल है वो क्लियर रहेगा। या कभी कभी माँ का दूध भी डाला जाता है नाक में और कान में, ये भी एक प्रैक्टिस पाई गई है। बट अगेन इट इज अ बिग नो, क्योंकि अगर आप बच्चे के नाक में ऑयल की ड्रॉप्स डालते हैं तो आप ये समझिए कि जो नाक है बच्चे के रेस्पिरेटरी पैटर्न से कंप्लीटली कनेक्टेड है। ठीक है, आप नोज में ऑयल डालते हैं, बच्चा इतना स्टेबल नहीं है कि उस चीज को सेंस कर सके और उस चीज को बाहर कफ आउट कर सके, तो वो बच्चे के लंग्स में जा सकता है एंड बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, बच्चे की सांस भी रुक सकती है। तो ये करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस आपने शायद सुनी होगी और देखी होगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों की सर पे बहुत तेल लगाते हैं, बहुत तेल मालिश करते हैं, और उसका रीजन क्या देते हैं कि बच्चों की सर पे तेल अच्छे से मालिश करोगे तो सर में ये जो गैप्स होते हैं ये जल्दी भर जाएंगे, बच्चों के बाल जल्दी अच्छे से ग्रो होंगे, उनका जो स्कल है वो फुल हो जाएगा, राउंड शेप ले लेगा। अगेन इसका भी साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है। मेडिकली अगर देखा जाए तो बच्चों का जो सर में जो गैप्स पाए जाते हैं, इन गैप्स को बेसिकली सूचर लाइंस कहते हैं, जो कि विद एज ये सूचर लाइंस अपने आप क्लोज हो जाती हैं। आपने पढ़ा होगा, अगर आप मेडिकल पर्सनल हैं, अगर आप नर्सिंग पर्सनल हैं, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि बच्चों के फीटल स्कल में, न्यूबॉर्न्स के स्कल में कुछ सूचर लाइंस होते हैं, कुछ फॉन्टेनल्स होते हैं, जो कि बोन्स के बीच के गैप है। एंड जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, बच्चे की एज एडवांस होती है, ये बोन्स, स्कल के ये बोन्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं एंड ये गैप्स इवेंचुअली क्लोज हो जाएंगे। अगर आप छोटे बच्चे की सर में तेल लगाते हैं बहुत ज्यादा तो वो स्किन इरिटेशन कॉज कर सकता है, वो एक्ने कॉज कर सकता है। तो प्लीज बच्चों की सर पर, छोटे बच्चों की सर पर तेल की जबरदस्त मालिश करना प्लीज बंद कर दीजिए। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस जो बहुत ज्यादा मुझे हॉस्पिटल्स में पूछा भी गया और मैंने देखा भी है कि जब बेबी पैदा होता है तो आप सभी को पता होगा कि बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड उसकी स्टम्प से, उसके अम्बिलिकल से अटैच होता है एंड अम्बिलिकल स्टम्प विद इन 5 to 7 days अपने आप सूख के, अपने ड्राई ऑफ होके अपने आप निकल जाता है, उसको काटने की जरूरत नहीं है। कुछ कल्चर्स में अम्बिलिकल स्टम्प के ऊपर हल्दी लगाने की प्रैक्टिस है, काउ डंग या फिर जिसे हम गोबर कहते हैं वो लगाने की प्रैक्टिस है। टर्मरिक का एक, क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इस नोशन से उसको लगाया जाता है, बट प्लीज ये भी ना करें, इसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड पे थोड़ा सा भी अगर इरिटेशन हो रहा है, अगर आपको रेडनेस दिख रहा है, अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो सिर्फ जो माँ का दूध है, मदर्स मिल्क को ही आप उसके अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टम्प पे लगा दें, इसके अलावा कुछ ना लगाएं। अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लीन रखें, ड्राई रखें, वो अपने आप 5 to 7 days में ड्राई ऑफ होके निकल जाएगा, उसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं अगर उनके बच्चे ने पूप नहीं किया, यानी कि पॉटी पास नहीं किया। सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, हर रोज उसको पॉटी करना जरूरी है, पेट उसका छोटा है तो जल्दी खाली हो जाना चाहिए। करेक्ट है, आपका सोचना गलत नहीं है, बट बात यहां पर है कि मेडिकल साइंस ऐसा बोलती है, WHO ऐसा बोलता है कि छोटे बच्चे को एक दिन में 6 से 7 बार यूरिन पास करना बहुत जरूरी है। तो आप ये ज्यादा नोट करें कि बच्चे ने यूरिन किया या नहीं, बच्चे का नैपी गीला हुआ या नहीं, या बच्चे का डायपर यूरिन से फुल हुआ या नहीं। बट रही बात बच्चे की पॉटी की, तो अगर बच्चा 2 से 3 दिन में भी एक बार पॉटी कर रहा है देन दैट इज सफिशिएंट इनफ। इसमें घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। जो हमें मेन नोट करना है वो है बच्चे का यूरिन स्टेटस, क्योंकि बच्चे का यूरिन स्टेटस बच्चे के हाइड्रेशन को बताता है। अगर बच्चे ने यूरिन पास नहीं किया है तो दैट मीन्स बच्चा कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन में जाएगा। तो आपको क्या नोट करना है, बच्चे का यूरिन स्टेटस इंस्टेड ऑफ बच्चे का पॉटी। बच्चे का पॉटी इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, बट 3 से 4 दिन में अगर एक बार भी बच्चा पॉटी पास कर रहा है देन दैट इज वेरी गुड। ओके, एक और प्रैक्टिस, जैसे बच्चा पैदा होता है तो आप सबने देखा होगा एंड यूजुअली प्रिस्क्राइब भी किया जाता है कि बच्चे को
टॉवल में रैप करके, टॉवल में या किसी स्वेडल क्लॉथ में, किसी कॉटन के कपड़े में यूजली पेरेंट्स उसको अच्छे से टाइटली रैप करके रखना पसंद करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। डेफिनेटली जब बच्चा पैदा होता है, क्योंकि वो दूसरे यूट्रस के अंदर जब तक बच्चा रहता है एक अलग टेम्परेचर में, बाहर आके वो अलग टेम्परेचर में आता है, तो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए हमें बच्चे को कवर करके रखना है। येस, इट इज द करेक्ट प्रैक्टिस, बट बच्चे को टाइटली बांध के रख देना कि उसके हाथ सीधे हो जाए, उसके पैर सीधे हो जाए, नहीं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। बच्चे को हमें कवर करके रखना है, बट टाइटली बांध के नहीं रखना। टाइटली बांध के रखने से सिर्फ बच्चे की हैंडलिंग ईजी हो जाती है, बट दिस हैज नथिंग टू डू विद द बेबीज ग्रोथ और विद द हैंड्स और द लेग्स मूवमेंट। ओके, यूजली मम्मीज को आदत होती है कि जब बच्चे को हमने नहला दिया, बढ़िया मसाज कर दिया, नहला दिया, अब नहलाने के बाद खूब सारा पाउडर लगा देते हैं, स्पेशली वो पफ जो आता है वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा, उसको लेके मदर्स लोग बहुत ज्यादा अपने बच्चे को पाउडर लगाते हैं। प्लीज लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आप अगर अपने बच्चे को पाउडर लगा रहे हैं तो, और स्पेशली मदर्स को, यस एक और चीज, स्पेशली मदर्स को आदत होती है कि बच्चे की जेनाइटल एरियाज के पास बहुत ज्यादा पाउडर लगाए। प्लीज लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, फीमेल्स को अगर आप उनके जेनाइटल्स के पास बहुत ज्यादा पाउडर लगाते हैं तो ये आगे चल के ओवेरियन कैंसर का चांस हो सकता है, ओवेरियन कैंसर में लीड कर सकता है। स्पेशली अगर आप पाउडर लगा रहे हैं अपने बच्चे को तो ये नेक लाइन में, उनकी एक्सिलास में, उनके चेस्ट पे, उनके बैक पे लगाएं। कोशिश करें कि उनके जेनाइटल्स में पाउडर ना लगाएं। और दूसरी बात, अगर आप पाउडर लगा भी रहे हैं तो अपने हाथों में पाउडर लेके लगाएं, ना कि वो पफ से पाउडर लगाएं, क्योंकि पफ में जो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोफाइबर्स होते हैं, वो बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकते हैं, बच्चे की जेनाइटल्स में चिपक सकते हैं, जो इवेंचुअली आगे चल के इन्फेक्शन का टर्न ले सकते हैं। एक और चीज, छोटे बच्चों में स्पेशली फीमेल बेबीज में आपने देखा होगा कि उनको उनकी विजाइना के थ्रू स्लाइट ब्लीडिंग होती है, जिसको आप सोचे होंगे कि अरे इनको तो मेंसेस है। ये एक्चुअली मेंसेस की ब्लीडिंग नहीं है, दिस इज सीडोमेंस्ट्रुएशन, जो कि मदर्स का, क्योंकि बच्चा अभी पैदा हुआ है, मदर की बॉडी में ड्यूरिंग एंटायर 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स का बहुत ज्यादा पीक लेवल होता है, एंड जब बच्चा डिलीवर होगा हॉर्मोन्स तुरंत नीचे आते हैं। तो ये सिर्फ एक कहेंगे कि मैटरनल हॉर्मोन्स है, जिसकी वजह से बेबी के बॉडी ने भी थोड़ा सा ब्लीड करा वेजाइनली, जो कंप्लीटली नॉर्मल है, थोड़ा रेयर है, हर बच्चे में नहीं होता, कम देखने को मिलता है, बट इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी विथ टाइम इट विल गो ऑफ, जैसे ही हॉर्मोन्स कम होंगे वैसे ही। एक और चीज, फीमेल बेबीज के ब्रेस्ट से कुछ आप कभी देखेंगे कुछ मिल्क एक्सक्लूड आउट होता है, मिल्क एक्सपेल होता है, तो ये बच्चे में जो दूध निकल रहा है इसको कभी कभी विच मिल्क बोला जाता है। तो इस विच मिल्क की भी यही कहानी है, इसमें फिर से ना घबराएं, क्योंकि मैटरनल हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा पीक पे थे, अभी बेबी डिलीवर हुआ है, बेबी डिलीवर होने के साथ साथ मैटरनल हॉर्मोन्स नीचे आए, एंड बिकॉज ऑफ दिस मैटरनल हॉर्मोन्स बच्चे के चेस्ट में से या बच्चे की ब्रेस्ट में से, फीमेल बेबीज में से मिल्क एक्सपेल आउट हो रहा है। ये भी एज सून विद इन फ्यू डेज और फ्यू आवर्स, जैसे हॉर्मोन्स नॉर्मल पे जाएंगे, ये सारा मिल्क का एक्सपल्शन हो गया या ब्लड का एक्सपल्शन हो गया, ये अपने आप स्टॉप हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए एक बस लास्ट चीज विच इज वेरी एसेंशियल, विद दैट आई वुड लाइक टू वाइंड इट अप। WHO ऑल्सो सेज बच्चे के लिए माँ का पीला गाढ़ा दूध सबसे अच्छा है, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम। प्लीज डू फीड द बेबीज विद द कोलेस्ट्रम। इसके अलावा 6 महीने तक ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नथिंग बाय माउथ एक्सेप्ट द मदर्स मिल्क। बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी ना दे। अगर माँ को दूध नहीं बन रहा है, अगर मम्मी का दूध सफिशिएंट नहीं हो रहा है या मदर कोई इलनेस में है, तब आप फॉर्मूला मिल्क फीड कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज डू नॉट गिव एनीथिंग एल्स। That's it for today's video. Do like, do share, do subscribe, and don't forget to come back to my channel. Thank you.